नीतीश कुमार को अगर आप कमजोर समझने की भूल कीजिएगा तो गच्चा खाइएगा। अभी तक किसी भी बीजेपी नेता ने यह नहीं कहा है कि नीतीश ही सीएम होंगे। चिराग ने जरूर कहा है, उपेंद्र कुशवाहा ने जरूर कहा है, जीतन राम मांझी ने जरूर कहा है, लेकिन बीजेपी की ओर से किसी नेता ने यह नहीं कहा है कि हमारे विधायक दल के नेता यानी एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश ही होंगे। राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देकर यह बात साबित कर दी कि अंदर खाने कुछ तो खेला चल रहा है जिससे नीतीश भाग चुके हैं। जो एनडीए के विधायक दल की बैठक होनी है उसमें अपने नाम पर मुहर चाहते हैं और जब मुहर लग जाएगी तब जाकर वो राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। देखिए ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा क्वेश्चन है और नीतीश कुमार के इस चाल ने सबको चौंका दिया है। और चौंकाया सबको नहीं है, नीतीश के इस चाल से चौंक तो अमित शाह भी गए होंगे, जिन्हें बीजेपी अपना चाणक्य कहती है, जिसे देश की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। क्या देश के राजनीति के चाणक्य अमित शाह और बिहार के राजनीति के चाणक्य नीतीश कुमार में ठन गई है? आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया जिसकी कल्पना शायद जेडीयू के नेताओं को भी नहीं होगी। नेताओं को छोड़ दीजिए, जो नीतीश के किचन कैबिनेट के मेंबर कहे जाते हैं उन्हें भी शायद इसकी भनक नहीं होगी। लेकिन कहते हैं ना, नीतीश नीतीश है। जी हां, नीतीश नीतीश है। सिर्फ उन्हें ही पता होता है कि कब आखिरी समय उन्हें कौन सा पासा फेंकना है और कब उन्हें तमाम सियासतदानों को, तमाम मीडिया एक्सपर्ट्स को, तमाम पॉलिटिकल पंडित्स को चौंका देना है। जी हां, नीतीश ने ऐसा क्या किया जिसकी चर्चा अब चारों ओर तेज हो गई है और लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि नीतीश ने आखिर ऐसा किया तो किया क्यों। अब देखिए चर्चा क्या थी। चर्चा यह थी कि कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे और फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे, दावा पेश करेंगे। देखिए नीतीश ने क्या किया। नीतीश राज्यपाल से मिले तो सही, लेकिन उन्होंने विधानसभा भंग करने का पत्र दिया, इस्तीफा नहीं दिया। जी हां, पहली बार नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जबकि यह तमाम प्रोसेस बहुमत मिलने के 2-3 दिन के बाद हो जाता था। तो अब क्या होगा? देखिए बैठक भी होनी थी जेडीयू की, जिसे टाल दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि जेडीयू विधायक दल की बैठक 1 दिन के बाद होगी। आखिर नीतीश ने ऐन मौके पर अपना प्लान क्यों बदला? अब इसे थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। और इसके पीछे है भाजपा की रणनीति। अगर नीतीश अभी इस्तीफा दे देते और मान लीजिए कल के डेट में भाजपा यह दबाव बनाता कि बीजेपी का सीएम होना चाहिए, और देखिए सबसे बड़ी पार्टी कौन है? सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, तो राज्यपाल सबसे पहले दावा पेश करने के लिए किसे बुलाएंगे? बीजेपी को बुलाएंगे। और अगर बीजेपी को दावा करने के लिए बुला लिया जाएगा तो समझिए 3, 4, 5 सीट जो घट रही है ना भाई साहब, वो कब बीजेपी के पाले में आ जाएगी वो आप भी जानते हैं। देखिए नीतीश सशंकित है। नीतीश को शंका इसलिए भी है क्योंकि चुनाव के बाद अभी तक किसी भी बीजेपी नेता ने यह नहीं कहा है कि नीतीश ही सीएम होंगे। चिराग ने जरूर कहा है, उपेंद्र कुशवाहा ने जरूर कहा है, जीतन राम मांझी ने जरूर कहा है, लेकिन बीजेपी की ओर से किसी नेता ने यह नहीं कहा है कि हमारे विधायक दल के नेता यानी एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश ही होंगे। तो क्या नीतीश पहले श्योर कर लेना चाहते हैं? जी हां, देखिए जेडीयू के विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें स्वाभाविक है नीतीश ही नेता चुने जाएंगे। बीजेपी के विधायक दल की बैठक होनी है,
जिसमें देखिए विधायक दल का नेता किसे चुना जाएगा, संभवतः सम्राट चौधरी को चुना जाए, लेकिन एलजेपीआर की तरफ से विधायक दल का नेता राजू तिवारी को चुन लिया गया है। लेकिन क्या नीतीश कुमार तमाम पार्टी की विधायक दल की बैठक के बाद जो एनडीए के विधायक दल की बैठक होनी है उसमें अपने नाम पर मुहर चाहते हैं, और जब मुहर लग जाएगी तब जाकर वो राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे? देखिए ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा क्वेश्चन है, और नीतीश कुमार के इस चाल ने सबको चौंका दिया है। और चौंकाया सबको नहीं है, नीतीश के इस चाल से चौंक तो अमित शाह भी गए होंगे, जिन्हें बीजेपी अपना चाणक्य कहती है, जिसे देश की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, अब नीतीश कुमार के आमने सामने खड़ा है। यह देखिए सहमत का खेल है। यह अविश्वास नीतीश को क्यों हुआ? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, आफ्टर रिजल्ट बीजेपी के बड़े किसी नेता ने यह नहीं कहा कि हां नीतीश ही सीएम होंगे। और नीतीश जानते हैं कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। प्रधानमंत्री ने जरूर कहा था कि नीतीश बिहार के लाडले मुख्यमंत्री हैं, तो क्या इस बिहार के लाडले मुख्यमंत्री को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी रिटायर करवाना चाह रही है? अब देखिए दो इक्वेशन सामने आ रहे हैं। जी हां, दो इक्वेशन सामने आ रहे हैं। एक, क्या नीतीश के बिना बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है? तो जोड़ लीजिए, बीजेपी 89, चिराग पासवान की पार्टी 19, मांझी के 5 और आरएलएम के 4। अगर इन चारों दल को हम जोड़ लेते हैं तो टोटल सीटें होती हैं 117। 5 सीटें घट रही हैं। कहा यह जा रहा है कि 5 सीटों का जुगाड़ तो बसपा, एआईएमएम और कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर बीजेपी कर लेगी। एक इक्वेशन और आ रहा है कि अगर भाजपा गच्चा देती है तो नीतीश कुमार के पास क्या ऑप्शन है, वो भी हम जोड़ लेते हैं, और जिसकी चर्चा पहले दिन से ही हो रही है। अब देखिए, जेडीयू को 85, राजद को 25, 110, कांग्रेस को 6, 116, लेफ्ट को 3, 119 और अन्य को 7 सीटें। यानी ये आंकड़ा बहुमत से 4 सीट ज्यादा होता है। अब देखिए तमाम इक्वेशन जो हैं, जी हां, तमाम इक्वेशन गणित ये तब होंगी जब भाजपा और जेडीयू के बीच में सहमति नहीं बनेगी। हालांकि देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार को अगर आप कमजोर समझने की भूल कीजिएगा तो गच्चा खाइएगा। नीतीश कुमार को आप ये समझिएगा कि अब उनकी वो उम्र नहीं रही जब वो राजनीति का कोई भी पासा फेंका करते थे और वो सटीक जाकर बैठता था। ऐसा भूल के भी मत सोचिएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने बार बार यह साबित किया है कि वो नीतीश है, और बिहार के राजनीति के सिरमौर 20 सालों से ऐसे ही नहीं बने हैं। हालांकि देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देकर यह बात साबित कर दी कि अंदर खाने कुछ तो खेला चल रहा है जिससे नीतीश भाग चुके हैं।